अल्हम्दुलिल्लाह एफर्ट से इस गवर्नमेंट की मईशत की साइड पे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हैं। पॉलिसी रेट 22 से 13% पे आ चुका है। इन्फ्लेशन जो है वो 5% के इर्द गिर्द आ चुकी है। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। पॉलिसी रेट और महंगाई में कमी आ चुकी। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, बरामदात बढ़ चुकी है। हमने बिजली की कीमतें कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई खत्म हो चुकी। हमने खित्ते के ममालिक से ताल्लुकात बेहतर किए। हमने इस्लामोफोबिया के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। पाकिस्तान ने दुनिया भर में गजा का मुकदमा मौसर अंदाज में पेश किया। पाकिस्तान की जानिब से गजा, लबनान और शाम के लिए इमदाद भेजी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज दिन। कारोबार के दौरान 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,18,000 की सतह भी अबूर कर गया। SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी वज़रा, वज़राए आला और अस्करी हुकाम भी शरीक होंगे। SIFC के रोड मैप पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। SIFC के आइंदा के अहदाफ तय किए जाएंगे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के क़याम का मिशन। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी का इजलास दोपहर 3:30 बजे होगा। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत PTI के दीगर तमाम अरकान भी शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में हुकूमत अपना लाहेअमल तय करेगी। वानी PTI और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज फिर। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अजमल अडियाला जेल पहुंच गए। बुशा बीबी भी अडियाला जेल में मौजूद। इनके वकील कैबिनेट डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर बिन्यामिन के बयान पर जिरह मुकम्मल करेंगे। खुर्रम मुआहदे पर दस्तखत के बाद MWM के धरने खत्म। सरबरा MWM अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने मुल्क भर में तमाम धरने खत्म करने का ऐलान किया था। कराची में नुमाइश चौरंगी, अबुल हसन असफहानी रोड, अब्बास टाउन, कामरान चौरंगी और अंचोली में ट्रैफिक बहाल हो गई। खुर्रम में अमन मुआहिदा हो गया। सीज फायर का फैसला। फरीकैन का 14 नुकात पर इत्तेफाक। कोहाट ग्रैंड अमन जरगे में फरीकैन के 45 अफराद ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। कोहाट में 3 हफ्ते से जारी ग्रैंड अमन जरगा खत्म। मुआहिदे के तहत हुकूमती सरपरस्ती में असलाह जमा किया जाएगा। मोर्चे और बंकर्स खत्म होंगे। फरीकैन में फायरबंदी मुस्तकबिल होगी। पूरे खुर्रम में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई होगी। शरपसंदों को पनाह देने पर मुतल्लिका शख्स मुजरिम तस्वुर होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 1 सदी से जायद पुराने खुर्रम तनाज़े के पायदार हल में कामयाब हुए। मुतासरा गाँव का सर्वे मुकम्मल। जल्द मुआवजे देने का अमल शुरू हो जाएगा। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ऐलान। कहा, सड़क बंद करने का मकसद मजीद खूनरेज़ी का रास्ता रोकना था। मरकजी शाहराहों की हिफाजत के लिए 400 पुलिस एहलकार भर्ती करने की मंजूरी हो गई है। नई पुलिस चेक पोस्टें कायम की जाएंगी। 2 FC प्लाटून तैनात की जाएंगी। खुर्रम में सूरत-ए-हाल कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी, लेकिन वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई को तरजीह दी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एहतजाज को बुनियाद बनाकर शहरियों को तंग करने और रियासत की रेट चैलेंज करने का हक किसी को नहीं। कराची के अमन पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सिंध हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में बहुत देर की। मुल्क भर में सर्दी की नई लहर। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी और बारिश। वादी नीलम में रात 12 बजे से बिजली का ब्रेकडाउन। नारान और कागान के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। लाहौर समेत पंजाब में आज से बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में 4 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मैदानी इलाकों में धुंध बरकरार। मोटरवे M2, M3 और M4 के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे।
पाक बैरिया का समंदर में कामयाब ऑपरेशन, कश्ती के खुफिया खानों में छुपाई गई $10 लाख की मंशियात पकड़ ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक बैरिया को खराज तहसीन, कहा इंसदाद मंशियात की मुहिम में ये एक इंतहाई अहम संग मील है। मंशियात स्मगलिंग की रोकथाम में पाक बैरिया का मरकजी किरदार है।